हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज का जो अपना टॉपिक है वो सदिशों से ही रिलेटेड है। पहला वीडियो हमने जो बनाया था वो किस पे बेस्ड था कि सदिश होते क्या हैं, सदिशों के प्रकार क्या हैं, सदिशों का निरूपण किस प्रकार से किया जाता है, वो हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था। आज ये सदिशों का दूसरा लेक्चर है, ठीक है। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे कि सदिशों से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं क्या है। कुछ महत्वपूर्ण पद है, वो महत्वपूर्ण पद हम यहाँ समझना चाह रहे हैं जो सदिशों से ही संबंधित हैं। जिसमें पद आपको नजर आ रहे होंगे बोर्ड पे, और भी पद हैं जिनको भी डिस्कस करेंगे। पहले मैंने यहाँ जो मेन टर्म्स है, जो मेन पद है वो मैंने यहाँ लिख दिए हैं। वो पद क्या क्या है? समान या तुल्य सदिश किन्हें कहते हैं? असमान सदिश क्या होते हैं? विपरीत सदिश या ऋणात्मक सदिश किसे कहते हैं? इकाई या एकांक सदिश किसे कहते हैं? शून्य सदिश किसे कहते हैं? समांतर सदिश किसे कहते हैं? और समतलीय सदिश किसे कहते हैं? ठीक है। अभी तो और भी है, सह सदिश, आपके संगामी सदिश, ठीक है, और आपके प्रति समांतर सदिश। ऐसे मतलब काफी टर्म्स है, लेकिन मैंने पहले यहाँ लिख दिया, उसके बाद जो बचे उनको आगे डिस्कस करेंगे। तो मैंने बोला समान या तुल्य सदिश क्या होते हैं? वे सदिश जो परिमाण और दिशा दोनों में बराबर होते हैं। वे सदिश जो परिमाण व दिशा दोनों में बराबर होते हैं क्या कहलाएंगे? तुल्य या समान सदिश कहलाते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तुल्य या समान सदिश कहलाते हैं। मान लो मेरे पास में एक सदिश ए है, दूसरे इसके ऊपर आप तीर का निशान लगाओ। पहले वीडियो बताया था हमने कि सदिशों का निरूपण हम कैसे करते हैं। अगर ग्राफ की बात करें, ज्यामितीय निरूपण की बात करें, तो ज्यामितीय निरूपण तो कैसे करते हैं? सर रेखाखंड द्वारा। और प्रैक्टिकली अगर सिंबल की बात करें तो सिंबल में कैसे दर्शाते हैं? दो तरीके सिंबल पे। जिस भी भौतिक राशि की आप बात करते हो, जिस भी सदिश की बात करते हो, उसका संकेत क्या है? ए है, वी है, बी है, एक्स है, वाई है, जेड है, डब्ल्यू है, टी है, जो भी है, उस सिंबल को यहाँ लिख लो और उसके ऊपर एरो का निशान लगाना है। इसका मतलब ये एक सदिश राशि है, ए वेक्टर, इसको हम बोलेंगे ए सदिश। ये बराबर है किसी दूसरे सदिश के, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे बी वेक्टर। अब बराबर आधे बच्चे क्या करते हैं? एक वेग ले लेते हैं और एक कोई दूसरी राशि लेते हैं। जैसे मैंने बोल दिया यहाँ पे त्वरण। वेग और त्वरण कभी बराबर नहीं हो सकते बच्चों, ध्यान रखना। यहाँ पे समान प्रकार की भौतिक राशि होनी चाहिए। जैसे मैंने बोल दिया एक कण है जिसका वेग 5 मीटर पर सेकेंड पूर्व दिशा में है, तो दूसरे कण का वेग भी 5 मीटर पर सेकेंड पूर्व दिशा में होना चाहिए। समझ में आया? ऐसा नहीं करना कि सर वेग की तुलना किसी और राशि के साथ कर ली। वो दोनों राशियां सेम ही होनी चाहिए, सिंपल सी बात है। उनका परिमाण भी सेम होना चाहिए और दिशा भी सेम होनी चाहिए। तो ऐसे सदिशों को हम क्या बोलते हैं? तुल्य सदिश या समान सदिश। ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं असमान सदिश। असमान सदिश के लिए क्या कंडीशन है? असमान सदिश के लिए दो कंडीशन है। या तो परिमाण समान हो लेकिन दिशाएं अलग हो। दो आप सदिश ले लो जिनके परिमाण तो समान है लेकिन दिशाएं अलग अलग है, तो ऐसे सदिशों को हम क्या बोलेंगे? असमान सदिश। इसका उल्टा भी हो सकता है, परिमाण तो असमान है लेकिन दिशाएं क्या है? समान है। दिशाएं समान हो तो ऐसे सदिशों को भी हम क्या बोलेंगे? असमान सदिश बोलेंगे। तो सर यहाँ पे डायग्राम से देखो, मैं इसको समझाता हूँ। पहला मतलब तुल्य सदिश है, उसको मैंने यहाँ से समझा दिया है और एग्जाम्पल देके मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब मैंने असमान सदिश की बात की, मैंने कहा यार परिमाण तो समान होना चाहिए लेकिन दिशाएं अलग अलग होनी चाहिए। जैसे मान लो मैंने एक ये बना दिया और एक ये बना दिया, ये आपका ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। या फिर वही सर इसका भी परिमाण और इसका भी परिमाण दोनों का बराबर है लेकिन दिशाएं अलग अलग है। तो ये दोनों सदिश जो ए और बी है ना,
ये समान सदिश नहीं है, असमान सदिश है। तो यहाँ दोनों का परिमाण तो बराबर है, ठीक है, परिमाण यहाँ पे बराबर है। तो परिमाण के लिए हम कैसे लिखते हैं, यहाँ पे मोड का साइन लगाते हैं, ए का परिमाण और बी का परिमाण बराबर है। परिमाण के लिए हम क्या करेंगे, उसका आंकिक मान कितना है उसको लिखा खींच जाता है। जिस सदिश की बात करें उसके दोनों तरफ दो लाइनें खींच जाती है, जिसको हम बोलते हैं मोड या मॉडुलस। क्या बोलते हैं इसको बच्चों, मॉडुलस। और मॉडुलस का मतलब क्या हो गया, केवल आंकिक मान, दिशा यहाँ नहीं देखेंगे अपन। तो यहाँ दिशा नहीं है, यहाँ केवल परिमाण है। परिमाण बराबर है लेकिन दिशा का पता कैसे लगाया, चित्र से पता लगा लिया। तो पहला केस में क्या हो गया, परिमाण समान लेकिन दिशाएं अलग अलग है। दूसरे केस में क्या करूं, परिमाण असमान है लेकिन दिशाएं सेम है। तो मैंने क्या कहा, परिमाण असमान लेता हूं और दिशाएं सेम है। देख लो सर, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। इस वाले केस में बच्चों ध्यान रखना, ए वेक्टर का परिमाण और बी वेक्टर का परिमाण बराबर नहीं है, ठीक है ना। इस वाले केस में ए का परिमाण और बी का परिमाण अलग अलग है लेकिन दिशाएं क्या है, एक ही दिशा में है। तो अभी भी ये कैसे सदिश है, असमान सदिश है, समान सदिश नहीं है। समान सदिश के लिए क्या कंडीशन है, दिशा और परिमाण दोनों ही बराबर होने चाहिए, ठीक है। चलो दूसरा सदिश भी आपका हुआ कंप्लीट, क्लियर है। या तो परिमाण समान हो दिशाएं अलग अलग हो, या परिमाण असमान हो लेकिन दिशाएं समान हो, तो आपका वो दोनों सदिश जो है ना वो क्या कहलाएंगे, असमान सदिश कहलाएंगे, ठीक है। चलो तीसरे सदिश की बात करते हैं। तीसरे सदिश किस प्रकार के करेंगे आपके, वो मैंने लिखा विपरीत सदिश या ऋणात्मक सदिश, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे सर विपरीत सदिश क्या होते हैं, किन्हें कहते हैं विपरीत सदिश या ऋणात्मक सदिश किन्हें कहते हैं। तो इसके लिए कंडीशन क्या है, जो दो आप सदिश ले रहे हो उनके परिमाण तो बराबर हो लेकिन दिशाएं जस्ट एक दूसरे के विपरीत हो, परस्पर एक दूसरे के विपरीत। तो ऐसे सदिशों को हम क्या बोलते हैं, विपरीत सदिश। तो इसमें बच्चों क्या रहेगा, परिमाण तो क्या रहेगा, ऐसे दो सदिश जिनका परिमाण तो है समान लेकिन दिशाएं क्या है, परस्पर विपरीत। ध्यान रखना, ऐसे दो सदिश जो परिमाण में तो समान हो लेकिन उन दोनों की दिशाएं परस्पर विपरीत हो। लिखने का तरीका क्या है, पहले ग्राफ से समझ लेते हैं, ज्यामितीय निरूपण कर लेते हैं। मान लो एक सदिश ये है और एक सदिश मैंने ये लिया। देखो बच्चों, ये है मान लो ए वेक्टर और ये है मान लो बी वेक्टर, दो सदिश है मेरे पास में। तो मैंने यहाँ क्या देखा कि सर इसका परिमाण और इसका परिमाण, दोनों का परिमाण बराबर है, दोनों का परिमाण बराबर, मोड़ लगा लो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर दिशाएं भी तो एक दूसरे के विपरीत हैं, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, माइनस साइन। इस माइनस साइन में क्या है, ढंग से देखना सर, यहाँ पे आपने मोड क्यों नहीं लगाया। मोड इसलिए लगाया बेटा क्योंकि यहाँ में केवल परिमाण की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ दिशा को भी दर्शाना चाह रहा हूँ। दिशाएं दोनों की अलग अलग तो है लेकिन ऐसे बहुत ज्यादा नहीं है, जस्ट विपरीत है। तो विपरीत में जो माइनस साइन है क्या कहता है, बराबर का साइन तो कह रहा है कि दोनों का परिमाण बराबर है, और माइनस साइन कह रहा है कि जिधर ए है उसके विपरीत दिशा में बी है, या जिधर बी है उसकी विपरीत दिशा में ए है। क्लियर है यहाँ तक। इसका मतलब सर जब दो हम विपरीत सदिश लेते हैं तो उनका योगफल हमेशा कितना आता है, 0 आता है। ये चीज आना, और 0 पर भी क्या लगाएंगे, 0 सदिश। अभी इसी को समझेंगे सर, ये शून्य सदिश क्या होता है और कैसे प्राप्त होता है। दो विपरीत सदिशों को या ऋणात्मक सदिशों को जोड़ने पर जो सदिश हमें प्राप्त होता है वो क्या होता है, शून्य सदिश। तो ध्यान रखना, दो विपरीत सदिशों का जो परिणामी होता है, जो रिजल्टेंट होता है, वो हमेशा क्या होता है, 0 सदिश होता है। ठीक है, क्लियर है। मैंने ज्यामितीय निरूपण में से भी समझा दिया और उदाहरण देके भी समझा दिया कैसे लिखा जाता है उन सदिशों को। ठीक है, तो अगर मैं बल की बात करूं तो मैंने कहा कि मेरे पास में एक बल है F1 वेक्टर और दूसरा बल है F2 वेक्टर। मैंने कहा कि अगर ये समान सदिश है तो ऐसे लिखा जाएगा। अगर यह विपरीत बल है, बच्चों ध्यान रखना, ये क्या है, परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत है, तो यहां लगाएंगे माइनस साइन और इन दोनों का परिणामी 0 आएगा, फिक्स 0 आएगा। यदि आप किसी वस्तु पे दो बल लगाते हो, एक लगाते हो
किसी दिशा से और दूसरा बल लगाते उसकी विपरीत दिशा से और दोनों बल परिमाण में बराबर है तो उस वस्तु पे कुल परिणामी बल का मान 0 आएगा। नेट जो फोर्स होगा, परिणामी जो बल होगा वो 0 होगा। ठीक है, चलो सर ये हमारा विपरीत सदिश भी यहाँ पे होता है कंप्लीट। अब हम बात करते हैं क्या, इकाई सदिश की। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जितनी भी परिभाषाएं हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है इकाई या एकांक सदिश। सबसे पहले इसके नाम से हम ये देख लेते हैं, इसका परिमाण तो क्या होता है, इकाई होता है या एक होता है। एक ऐसा सदिश है जिसका परिमाण एक होता है। ठीक है सर, इसकी कोई दिशा होती है क्या? नहीं, इसकी कोई मतलब ऐसे तो हम कह नहीं सकते, एकांक सदिश बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड इकाई सदिश है ना वो 3 है जिनको भी मैं लिखने वाला हूं। तो सबसे पहला काम तो इकाई सदिश का यूज क्या है। ये इकाई सदिश बहुत ज्यादा काम में आता है फिजिक्स के अंदर। तो सबसे पहले एक ऐसा सदिश जिसका परिमाण एक होता है और इसको हमेशा किसी भी सदिश की दिशा को निरूपित करने के लिए, मैंने कहा कोई भी सदिश है उसकी दिशा दर्शानी है तो इकाई सदिश की हेल्प से ही दर्शाएंगे। तो दूसरा इसका क्या है, तथा इसका उपयोग किसी सदिश की दिशा को बताने या निरूपित करने में किया जाता है। सर ये दिशा कैसे बताएगा, क्योंकि इसकी खुद की दिशा होती है इसलिए वो अपने आप दिशा बताएगा। तो एक ऐसा सदिश जिसका परिमाण एक होता है तथा इसका उपयोग किसी सदिश की दिशा को निरूपित करने में किया जाता है। कैसे किया जाता है, देखो बच्चों यहाँ पे सर हम इकाई सदिश को बनाते कैसे हैं, लिखते कैसे हैं, क्या चीज है। सबसे पहले बात करो इकाई सदिश ज्ञात कैसे किया जाता है। मान लो हम क्या कहते हैं कि एक सदिश ए है तो इसके ऊपर क्या लगाएंगे, वेक्टर। तो आपको एक चीज बताई थी मैंने जब पहला वीडियो पुण्य डाला है, पहली पॉइंट मैंने बताया था, जो भी कोई भी सदिश राशियां होती हैं उनको कंप्लीटली या पूरी तरह से निरूपित करने के लिए हमारे पास 2 चीजें होनी चाहिए। एक तो इस सदिश का परिमाण, तो परिमाण को या तो ए से दर्शा दो या ए के ऊपर वेक्टर लगा के परिमाण लगा दो। 2 तरीके होते हैं, क्लियर है। किसी भी सदिश का परिमाण जो होता है, सदिश का परिमाण वो कैसे दर्शाते हैं, या तो वेक्टर लगा के ये कर लो या फिर केवल ए। अगर मैंने ए सदिश लिया है तो बी लूंगा तो बी वेक्टर और मोड लगा दूंगा, परिमाण लगा दूंगा या फिर अकेला बी लिख दूंगा। एफ लिया है तो एफ के ऊपर वेक्टर लगाऊंगा, तीर का निशान लगाऊंगा और दोनों तरफ मोड लगा दूंगा या केवल एफ ही लिखूंगा। तो सर ये जो सदिश है इसको पूरी तरह से निरूपित करने के लिए आपने परिमाण तो ले लिया, फिर दिशा के लिए क्या करें, तो दिशा के लिए हम काम में लेते हैं इकाई सदिश। तो इस ए वेक्टर का जो इकाई सदिश है ना उसको लिखेंगे हम ए और ऊपर लगाएंगे केप। तो इकाई सदिशों का निरूपण कैसे किया जाता है, जो भी आपको सदिश दिया गया है उसका संकेत लेंगे। मैंने कहा एफ है, बी है, एक्स है, जेड है, जो भी है वो सदिश ले लिया, उसका संकेत ले लिया। मैंने कहा संकेत ए सदिश ए आ गया और उसके ऊपर क्या लगाएगा, केप लगाएंगे। तो इसका जो निरूपण है इसको दर्शाते कैसे हैं, सदिश पर केप, केप का मतलब हो गया टोपी, ये केप टोपी लगाकर दर्शाया जाता है। इसे कैसे दर्शाया जाता है, जो भी आपका सदिश है उसके ऊपर, उसके संकेत के ऊपर टोपी का चिन्ह लगाकर इसे दर्शाया जाता है। तो मुझे बताओ जी किसी भी सदिश का एकांक सदिश आप कैसे कैलकुलेट करोगे। सर जो भी हमें सदिश दिया जाएगा उसको ऐसे कैसे लिख लेंगे और उसके नीचे उसके परिमाण का, उसके आंकिक मान का भाग दे देंगे। ये आ गया हमारे पास में किसी भी सदिश का इकाई सदिश हम कैसे ज्ञात करते हैं। इकाई सदिश किसका, ए सदिश, यहाँ मैंने ए लिया है, आप बी सी जेड कुछ भी ले सकते हो, ऐसे नहीं कि हमेशा रट लेते हैं सिर्फ ए ही होता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैंने अभी एग्जाम्पल लिया, कोई सदिश ए है तो ए और उसके ऊपर वेक्टर लगा दिया, तीर का निशान लगा दिया। तो इसको पूरी तरह निरूपित करने के लिए क्या क्या चाहिए मुझे, सही तो उसका परिमाण चाहिए और उसकी दिशा चाहिए। दिशा के लिए हम काम में लेते हैं इकाई सदिश, अभी लिखा है यहाँ पे, इसका उपयोग किसी सदिश की दिशा को बताने में किया जाता है। तो दिशा को बताने का काम ये करेगा, इसकी जो दिशा होगी ना वो इसकी दिशा होगी। अब इसकी दिशा हमें क्या पता, उसके लिए कुछ स्पेशल सदिश लिए गए हैं,
आपके जो मानक इकाई सदिश है वो 3 है मानक, वो यहाँ लगा दिया तो उनकी दिशा तो हमें पता ही है, तो ऑटोमेटिक पता लग जाएगा कि इस सदिश की दिशा किधर है। इकाई सदिश की दिशा जो होती है ना, मानक जो हमारे 3 सदिश है उनकी दिशाएं आप याद कर लो और उनको यहाँ लगा दो आप, और लगाते आपको पता लग जाएगा इस सदिश की दिशा किधर है। किसी भी सदिश का इकाई सदिश ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, उस सदिश को ऐसे ऐसे लिख लेंगे और नीचे उसके सदिश का परिमाण का भाग दे देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर जो मानक इकाई सदिश कौन कौन से हैं। मानक इकाई सदिश कौन कौन से होते हैं? मानक का मतलब कुछ स्पेशल सदिश है जो दिशा को दर्शाने के लिए काम में लिए जाते हैं। तो जो मानक इकाई सदिश कौन से हैं? मानक इकाई सदिश, मानक इकाई सदिश है एक तो आपका आई केप, एक है आपका जे केप और एक है आपका के केप। ये क्या चीज है भाई? ये आई केप, जे केप और के केप है क्या चीज? ये जो आई केप है ना, ये एक इकाई सदिश है जिसका परिमाण 1 है। जे केप भी एक इकाई सदिश है जिसका परिमाण 1 है। के केप भी यहाँ एक इकाई सदिश है जिसका परिमाण 1 है। सर हर सदिशों की दिशा होती है तो फिर इनकी दिशाएं किधर है? इनका परिमाण तो 1 1 है, दिशाएं किधर है? तो ये जो आई केप है ना, ये तो आएगा प्लस एक्स एक्स के अनुदिश, प्लस एक्स एक्स के अनुदिश, इसको काम में लेते हैं। इसको काम में लेते हैं प्लस वाई एक्स के अनुदिश, प्लस वाई एक्स के अनुदिश, और के जो काम लेते हैं प्लस जेड एक्स के अनुदिश। अगर दिशा दर्शाने तो हम ये लेंगे। तो कोई बच्चा बोल रहा है कि सर प्लस एक्स में माइनस एक्स के लिए क्या लेंगे? अरे इसका विपरीत सदिश माइनस जे के, तो विपरीत सदिश भी याद रख लो इसका। अगर मैंने माइनस जे के लिखा है तो माइनस एक्स के दिशा, और माइनस का आई केप, सॉरी यहाँ पे माइनस वाई आ जाएगा, माइनस आई केप है तो माइनस एक्स के दिशा इसको काम में लेंगे, और माइनस का के केप लिखा है तो माइनस जेड एक्स के दिशा काम में लेंगे। चलो मैं देखो यहाँ पे निर्देशांक पद्धति से आपको समझाता हूं। सर ये एक्स वाई जेड, इधर ले लिया मैंने एक्स, इधर ले लिया मैंने वाई और इधर ले लिया मैंने जेड। अब यहाँ पे इक्वेशन देने उसके बाद में हम शून्य समांतर और समतुल्य सदिश करेंगे। तो पहले मैं इनको समझाता हूँ यहाँ पे क्या करना है। इसमें मैंने एक एग्जाम्पल दिया, ढंग समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन यहाँ आपके लिए, माना एक 5 न्यूटन का बल प्लस एक्स एक्स के अनुदिश, प्लस एक्स एक्स के अनुदिश कार्यरत है, कार्यरत का मतलब काम कर रहा है, तो इसे सदिश रूप में लिखिए। तो इसे सदिश रूप में लिखिए। बताओ कैसे लिखेंगे? देखिए तरीका बताया ना सर। सबसे पहले बल है तो बल को हम लगाएंगे इसके ऊपर वेक्टर, बल को दर्शाना है सदिश रूप में तो सिंबल संकेत के लिए एफ और वेक्टर। सबसे पहले परिमाण, सर परिमाण आपने बोला है 5, फिर लगाते हैं पीछे क्या? दिशा, और दिशा के लिए क्या काम में लेते हैं? इकाई सदिश। किसी भी सदिश को दर्शाने के लिए यहाँ कौन सदिश है? बल सदिश, तो एफ के ऊपर वेक्टर लगाया। भाई सिंपल सी बात पता लगी है कि बल एक भौतिक राशि है जो सदिश राशि है, तो उसके ऊपर आपने तीर का निशान लगा दिया। यहाँ लिख दिया परिमाण। अब परिमाण के पीछे क्या लगाया जाता है? दिशा, और दिशा के लिए भाई पता तो बताइए कौन सी दिशा में है। वो कह रहा है कि प्लस एक्स अक्ष के अनुदिश कार्य कर रहा है, तो प्लस एक्स अक्ष के अनुदिश हमेशा इकाई सदिश क्या लेते हैं? आई के। तो मैंने यहाँ लगा दिया आई के। क्वेश्चन आपका खत्म, और पीछे लगाएंगे मात्रक न्यूटन। मात्रक भी बहुत जरूरी है, बिना मात्रक के भी भौतिक राशि अधूरी रह जाती है। तो इसका आंसर आपने लिख दिया F बराबर 5I न्यूटन, जिसमें क्या कहा जा रहा है? 5 तो परिमाण है और I उसकी दिशा है। तो अब समझ में आ गया होगा सर इकाई सदिश क्या काम में आते हैं? इकाई सदिश दिशा को दर्शाने के लिए काम में आते हैं। मैं कहता है कि ये जो 5 न्यूटन बल है ये ऋणात्मक जेड एक्स के अनुदिश कार्य करता है, ऋणात्मक जेड एक्स के अनुदिश कार्य करता है। तो बताओ देखिए F का मान आप कैसे लिखते? तब सर हम F वेक्टर बराबर लिखते माइनस का 5 के पे। समझ में आया क्यों लिखा? सर अगर प्लस का लिखते तो प्लस जेड एक्स के अनुदिश,
और माइनस साइन लगाया तो जेड एक्स की ऋणात्मक दिशा के अनुदिश है। और वही पीछे फिर क्या लगाएंगे, मात्रक लगाएंगे न्यूटन। खत्म हमारा इकाई सदिश। इतना सिंपल सा इकाई सदिश है। ये 3 मानक इकाई सदिश जो याद रखने हैं, प्लस एक्स के अनुदिश हम आई केप लेते हैं, प्लस वाई के अनुदिश हम जे केप लेते हैं, और प्लस जेड एक्स के अनुदिश हम के केप लेते हैं। इनकी विपरीत दिशा के लिए माइनस जे केप, माइनस आई केप, माइनस जे केप और माइनस के काम में लेते हैं। ठीक है ना। ये माइनस एक्स है तो माइनस आई केप, माइनस वाई है तो माइनस जे केप, माइनस जेड है तो माइनस के केप। क्लियर है इकाई सदिश। चलो अभी तो देखते जाओ हम कैसे कैसे क्वेश्चंस करते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से। बस आपको हमारे साथ बना रहना पड़ेगा। अगर आप बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट और कंप्लीट कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा जो निचोड़ जाते हो तो वीडियोस को पूरा एंड तक देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। चलो अब उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, शून्य सदिश की। चलो सर हम शून्य सदिश की बात करते हैं। शून्य सदिश से कैसे आएंगे देखें। देखो बच्चों शून्य सदिश की बात करेंगे अपन यहाँ पे। शून्य सदिश तो अभी मैंने कहा थोड़ी देर पहले कि शून्य सदिश क्या होता है और ये प्राप्त कैसे करता है। शून्य सदिश की कोई दिशा नहीं होती, लेकिन परिमाण कितना होता है इसका, तो इसका परिमाण 0 और कोई दिशा नहीं होती। प्राप्त कैसे किया जाता है इसे, तो प्राप्त बनेंगे क्या बोलेंगे, किन्हीं दो विपरीत सदिशों का योगफल सदैव एक शून्य सदिश होता है। एक शून्य सदिश होता है। दो विपरीत सदिश ले लो बेटा, देखिए ए वेक्टर और ए का विपरीत सदिश क्या हो जाएगा, माइनस ए वेक्टर। एक वेक्टर एक सदिश है ए वेक्टर, उसका विपरीत सदिश क्या होगा, सर उसके आगे माइनस लगा दो तो ये हो गया a प्लस माइनस ए बराबर कितना है, देखो 0। और 0 पे क्या लगाएंगे, वेक्टर है। दो विपरीत सदिश या ऋणात्मक सदिशों का परिणामी कितना आता है, उनका योगफल कितना आता है, 0 सदिश है। दूसरा पॉइंट, और भी कोई तरीका है क्या 0 सदिश प्राप्त करने का, बिल्कुल है। किसी भी सदिश को अगर आप 0 से गुणा करते हो तो भी बच्चों आपको 0 सदिश मिलेगा, कंफर्म है। सर जब भी हम किसी सदिश को 0 से गुणा करते हैं तो भी हमें क्या मिलता है, 0 सदिश मिलता है। ठीक है, चलो तीसरा और कोई केस है नॉर्मल से हम शून्य सदिश कैसे बोल सकते हैं। मान लो मैं वेग की बात कर लेता हूं। अगर सर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो उसका वेग क्या है, एक शून्य सदिश है। वेग 0 तो बोलते हैं, लेकिन रियल में अगर यहाँ रिप्रेजेंट किया जाए तो हम 0 सदिश बोलेंगे। तो विराम स्थिति के लिए भी हम वेग हो गया, त्वरण हो गया, उनको हम क्या बोल सकते हैं, शून्य सदिश बोल सकते हैं। तो सर शून्य सदिश समझ में आ गया, कोई ज्यादा खास है नहीं शून्य सदिश। फिर हम बात करते हैं समांतर सदिशों की। बताओ देखिए समांतर सदिश क्या होंगे, ऐसे दो सदिश जो परिमाण में समान हो या असमान हो लेकिन दिशा में एक समान हो, उन्हें हम क्या कहेंगे, समांतर सदिश। समांतर सदिश मतलब हम यहां क्या बोलेंगे, दो सदिश जो परिमाण में समान हो या असमान हो लेकिन दिशा में क्या हो, समान हो। इसका मतलब सर आपने तो वही बात कर दी कि जो तुल्य सदिश या समान सदिश होते हैं क्या वो समांतर सदिश होते हैं, 100% होते हैं बच्चों। दो जो तुल्य सदिश या समान सदिश होते हैं वो भी समांतर सदिश होते हैं। दो सदिश जो परिमाण में समान हो या असमान हो लेकिन दिशा में समान हो क्या कहलाते हैं, समांतर सदिश कहलाते हैं। समांतर सदिश कहलाते हैं। कैसे, एक ये बना दिया, एक ये बना दिया, सर एक ये बना दिया, एक ये बना दिया। दोनों ही केस में देखो परिमाण बराबर है, दिशाएं भी बराबर है। परिमाण अलग अलग है लेकिन दिशाएं क्या है, सेम है। तो सर ये कोई ए वेक्टर है, ये सर कोई बी वेक्टर है। ये मान लो ए वेक्टर या सी वेक्टर कुछ मान लो, ये मान लो डी वेक्टर मान लो।
तो यहाँ पे ए बी क्या है, दोनों समांतर सदिश है। ए और बी यहाँ पे क्या है, दोनों समांतर सदिश है। नेक्स्ट क्या बताया था आपको समांतर के बाद में, समतलीय सदिश। अरे ऐसे सदिश जो एक ही तल में उपस्थित हो उन्हें हम क्या कहते हैं, समतलीय सदिश कहते हैं। तो फिर हमारे पास में आ गया समतलीय सदिश। समतलीय सदिश क्या हो जाएंगे, ऐसे सदिश जो एक ही तल में हो। ये बोर्ड मेरा तल है, ये बोर्ड बना दिया, एक और छोटा सा बोर्ड बना दिया है ना। इसमें एक सदिश ये रहा, एक सदिश ये रहा, एक सदिश ये रहा, एक सदिश ये रहा, एक सदिश ये रहा। ये सभी के सभी सदिश किसमें है, एक ही तल में है। तो ऐसे सदिश जो एक ही तल में उपस्थित होते हैं क्या कहलाते हैं सर, समतलीय सदिश कहलाते हैं। नाम से ही पता लग रहा होगा। फिर मैंने बोला सहप्रारंभिक सदिश, किन्हें कहेंगे, सहप्रारंभिक सदिश। ऐसे सदिश जो एक ही बिंदु से स्टार्ट होते हैं उन्हें सहप्रारंभिक सदिश कहते हैं। जैसे कि मान लो मैंने बना दिया ऐसे कोई प्लेन बना दिया, जरूरी नहीं हो सभी सदिश एक ही प्लेन में एक ही तल में, ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने सब टर्म बना दिया। तो एक सदिश यहाँ से जा रहा है, एक सदिश यहाँ से जा रहा है, एक सदिश यहाँ से जा रहा है, एक सदिश यहाँ से जा रहा है। तो ऐसे सदिश सारे सदिश क्या कहलाएंगे, सहप्रारंभिक सदिश। ऐसे सदिश जिनका एक ही प्रारंभिक बिंदु होता है क्या कहलाते हैं, सहप्रारंभिक सदिश कहलाते हैं। क्लियर है, ऐसे सदिश जो एक ही बिंदु से प्रारंभ होते हैं सहप्रारंभिक सदिश कहलाते हैं। ठीक है, और फिर आते हैं आपके क्या, संगामी सदिश। अब ये संगामी सदिश क्या होते हैं, संगामी सदिश को भी जनरली सहप्रारंभिक सदिश को कैटेगरी में रखा जाता है, लेकिन आपके जो संगामी सदिश है वो क्या होते हैं, एक ही समय काम करते हैं किसी वस्तु पे, एक ही समय पर एक ही बिंदु पे काम करने वाले सदिशों को हम संगामी सदिश या संगामी बल कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, संगामी बल क्या होते हैं, ऐसे बल जो एक ही समय किसी वस्तु पर एक बिंदु पर कार्य करते हैं, ऐसे बलों को संगामी बल कहते हैं। क्या कहेंगे, संगामी बल। जब आगे हम न्यूमेरिकल्स करेंगे लांबी प्रमेय पे तब वहां संगामी बल काम में लेंगे। संगामी सदिश, और यहां मैंने बल भी लिख दिया क्योंकि बल भी एक सदिश राशि है, इसलिए वैसे देखा जाए तो संगामी सदिश कहीं लिखा हुआ मिलता नहीं है, क्योंकि संगामी सदिश, संगामी जो वर्ड है बल के लिए काम में लिया गया, एक साथ चलने वाले, एक ही बिंदु से निकलने वाले। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए। तो नेक्स्ट वीडियो रहेगा ना, उसमें हम पढ़ेंगे कि सदिशों का योगफल किस प्रकार से किया जाता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सदिशों की योगफल की 3 विधियां होती है, कौन कौन सी बताओ। देखिए, त्रिभुज नियम के साथ हिसाब से भी हम सदिशों को जोड़ सकते हैं, समांतर चतुर्भुज के नियम की सहायता से हम सदिशों का योगफल कर सकते हैं, और एक बहुभुज के नियम की सहायता से भी हमें सदिशों का योगफल करते हैं। और समांतर चतुर्भुज के नियम की सहायता से आप जो भी बहुत सारे सदिश काम कर रहे हैं उनका परिणामी ज्ञात कर सकते हो। 2 सदिशों का परिणामी ज्ञात करना है। सर 2 सदिश किसी वस्तु पे काम कर रहे हैं, मान लो बल ही कर रहे थे, ज्यादा क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बल के ही आते हैं। किसी वस्तु पे 2 बल काम कर रहे हैं, एक बिंदु पे लग रहे हो, तो उनका परिणामी क्या आएगा, कैसे निकालें, क्या उनको डायरेक्ट जोड़ दें, क्या उनको डायरेक्ट घटा दें, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।